नमस्ते टू ऑल डिवाइन मैजिकल सोल। आज मैं आपके साथ ना बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको यूनिवर्सल एक अफर्मेशन बताने जा रही हूँ, एक ऐसा संकल्प जो आपके किसी भी असंभव काम को संभव कर सकता है। आपको अगर लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं फंस चुके हैं, आपको ना रास्ता समझ में आ रहा है, ना आगे आप जा पा रहे हैं, ना पीछे मुड़ पा रहे हैं, कहीं आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर अगर आप इस संकल्प को यानी इस अफर्मेशन को बोलना शुरू करते हैं तो आपको यूनिवर्स की इंस्टेंटली हेल्प मिलेगी। और ये ट्राई टेस्टेड है। यहाँ पर मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूँगी, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा एक काम था जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम था। लगभग वो मेरा काम कंप्लीट ही होने वाला था, मतलब एक लास्ट मोमेंट था कि वो कंप्लीट होने जा रहा है। एक अचीवमेंट वाली वो स्टेट में थी मैं। उस वक्त ये हुआ कि सारी चीज़ें अगेंस्ट हो गई और मेरा काम मुझे दिख रहा था प्रैक्टिकली कि अब ये कैंसिल हो जाएगा। और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि यार ये हुआ क्या, मतलब मैं तो सब कुछ इसके लिए एफ़र्ट्स डाल रही थी, अब मेरा ये काम हो जाए और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये चीज़ बिल्कुल ही उल्टी हो गई, मतलब बिल्कुल ही सारी चीज़ें अगेंस्ट हो गई। तो उस वक्त ना मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हुई। पहले तो जैसे नॉर्मली शुरू में सब लोग करते हैं, ये टाइम अभी का नहीं है, ये कम से कम 3-4 साल पहले की बात है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, डेस्परेट भी हो गई, हड़बड़ा रही थी जो नॉर्मली सभी लोग करते हैं। तो उस वक्त ना मेरे माइंड में कुछ आया तो नहीं, तो थोड़ा मैं शांत रही और मैं हमेशा से संकल्प यानी अफर्मेशन पर बहुत विश्वास करती आई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं BK शिवानी दीदी को भी सुनती हूँ। मैं बहुत सारी जब मैंने बुक्स पढ़ी हैं, उन सभी बुक्स में एक ही बात कही है कि हमारे जो वर्ड्स हैं वही हमारी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। हमारे जो वाक्य हैं, हमारे जो संकल्प हम जो बोलते हैं, हमारी जो अफर्मेशन जिनको हम कहते हैं, वही हमारी डेस्टिनी बनाते हैं अगर हम उनको रिपीटेड वे में बोलते रहें एक लूप के तरीके से, और कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर देते हैं। ये मेरे माइंड में थी और अफर्मेशन बनाने में तो मैं एक्सपर्ट थी। किसी भी तरह की कोई भी मैं पॉजिटिव वे में अफर्मेशन बना सकती थी। तो उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ना मेरे को एक ही मतलब मुझे समझ में आया कि यार करना क्या चाहिए। कोई अफर्मेशन रेडी करते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए अचानक से, तो हम उस परिस्थिति में इस अफर्मेशन को बोले और वो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग अरेंज हो जाए, मतलब एक डिवाइन टाइमिंग तक हमारे लिए वो चीज़ क्रिएट हो जाए। तो मैंने ना अपना पेन और पेपर उठाया और अफर्मेशन लिखना स्टार्ट कर दी। तो मैंने एक अफर्मेशन बनाई जो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट हुई और उस वक्त से लेकर अब तक मैं इस अफर्मेशन को तब बोलती आई हूँ जब जब मुझे ये लग रहा है कि मैं अब यहाँ फंस गई हूँ, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब तो बस भगवान ही बचा सकते हैं इस चीज़ से, अब तो बस वो डिवाइन पावर ही बचा सकती है इस चीज़ से। अब पता नहीं मेरे फेवर में कोई काम होगा कि या नहीं होगा। इन सारी कंडीशंस में जैसे कोई मैनिफेस्टेशन हम कर रहे हैं और अचानक से हमारा मैनिफेस्टेशन लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो जाए, तो उस वक्त आप ये कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है इस टाइम, तो अगर आप इस अफर्मेशन को आज से बोलना स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली आपके लिए मैजिकली काम करेगा। मतलब ट्राई करके देखिए ना, टेस्ट करके देखिए। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में लिखा है, विश्वास नहीं है 21 डेज़ तक इसको लेकर देखिए। 21 दिन तक इस अफर्मेशन को चैंट कीजिएगा और इस अफर्मेशन को चैंट करने का जो सही वक्त है वो है ब्रह्म मुहूर्त। आप इस अफर्मेशन को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में बोल सकते हैं। अगर आपकी आँख 3:30, 4, 4:30 यहाँ तक कि 5 बजे भी खुलती है, आप इस अफर्मेशन को बोल सकते हैं और 5 मिनट तक आपको रिपीटेड वे में इसको बोलना है। अगर उस वक्त आप नहीं बोल पा रहे हैं, बाई चांस जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ पाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पूरे दिन इस अफर्मेशन को एक मंत्रा की तरीके से बोल सकते हैं। तो बेसिकली वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, क्योंकि हम दोनों तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ वो अफर्मेशन क्या है जो यूनिवर्स की डायरेक्ट हेल्प आपको ला कर देगा, और ये काम कैसे करेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। अफर्मेशन है,
यूनिवर्स मेरे साथ है, पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड मेरे साथ है, पूरा यूनिवर्स यानी पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अब यहाँ पर जो लोग यूनिवर्स शब्द प्रयोग नहीं करना चाहते तो वो अपने भगवान यानी जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम भी आप यहाँ लगा सकते हैं। जैसे कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे फेवर में काम कर रहे हैं। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे फेवर में काम कर रहे हैं। सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग काम हो रहा है। जब आप इस अफर्मेशन को बोलना स्टार्ट करते हैं, आप इसका लॉजिक समझ जाइए पहले कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, अफर्मेशंस काम कैसे करती हैं। जब आप ये समझ जाएंगे ना तो आपको एक अफर्मेशन की जो शक्ति है ना वो समझ में आ जाएगी। अफर्मेशन डायरेक्टली यूनिवर्स तक आपका मैसेज पहुंचाने का काम करती है। आप अगर इनको बोलते हैं वर्बली, जैसे आप नॉर्मली हम बातचीत करते हैं ऐसे भी बोलते हैं, या फिर मन ही मन में क्यों ना आप इसको रिपीटेड करें, मन ही मन में आप क्यों ना इसको चलाएं, तब भी ये मैसेज यूनिवर्स तक लेकर जा रही होती है। और जब आप इस अफर्मेशन को बोलते हैं कि यूनिवर्स मेरे साथ है, पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है, थैंक यू सो मच, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। तो जो चीज़ें आज आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो परिस्थितियाँ आपके अगेंस्ट हैं, सारी चीज़ें खिलाफ है, आप स्टक हो गए हैं, कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप ये चैंट करते हैं धीरे धीरे आप देखेंगे चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, लोग आपके फेवर में हो जाएंगे, सिचुएशंस आपके फेवर में हो जाएंगी और यूनिवर्स आपके फेवर में ही काम करेगा। लेकिन इस अफर्मेशन को चैंट करने का एक छोटा सा रूल है, वो ये है, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे तो ये बहुत ही फास्ट तरीके से काम करेगा। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी तो ये बहुत तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि सारा खेल आपकी खुद की वाइब्रेशन का है। और हमारी वाइब्रेशन क्रिएट किससे होती है बताइए? मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग से। तो बी अवेयर, आप पूरे दिन क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं। ये छोटा सा एक रूल है इसको यूज़ करने का। ये तो हम सभी चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं कि हम पॉजिटिव रहें, लेकिन हम कभी एक्शन लेना नहीं चाहते, हम कभी कर्म करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं सब कुछ बैठे बिठाई हो जाए, तो कुछ भी बैठे बिठाई नहीं होता। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें या ना करें, तब भी आपको एक्शन लेना होगा। अगर कोई चीज़ मैं आपको बताती हूँ उसको समझिए, उसको अप्लाई कीजिए, ये भी तो एक एक्शन है ना। तो इसको अपने ज़िंदगी में 21 दिन अप्लाई करके देखिए, पूरी पॉजिटिविटी के साथ और पूरे विश्वास के साथ इस संकल्प को बोलना स्टार्ट करना। ट्रस्ट मी, ये इतना जादू के जैसे काम करेगा ना आपकी ज़िंदगी में कि आप कहेंगे कि यार ये सच में मेरे लिए काम कर रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, ये टाइम तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में या फिर आप पूरे दिन में इसको चलते फिरते चैंट कर सकते हैं। आप इसको ना शीशे में देखकर अपने आप को ये बात बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है और मेरे फेवर में काम कर रहा है। आई एम सो हैप्पी। खुश हो जाइए, झूम जाइए इस अफर्मेशन के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस संकल्प, इस अफर्मेशन में सेल्फ लव भी है। क्योंकि यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। हम ब्रह्मांड का हिस्सा है, ब्रह्मांड हमारा हिस्सा है। तो ये था आज का वीडियो और आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप ऐसी कोई कंडीशंस में है, अगर आप नहीं भी हैं तो भी आप 21 दिन का चैलेंज लीजिए और इस अफर्मेशन को बोलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सच में और वाकई में संकल्प से ही सिद्धि होती है। हमारे वर्ड्स ही हमारी डेस्टिनी बनते हैं और यही बात मैं नहीं जाने कितने लोगों ने कही है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।